1857 में बुलंदशहर के काले आम के पास अंग्रेज़ों और हिंदुस्तान की आज़ादी के मतवाले के बीच एक ज़बरदस्त जंग हुई थी। इस जंग में अंग्रेज़ी फ़ौज की तादाद जहां एक तरफ बहुत थी तो उनके पास जदीद असले भी थे, लेकिन फिर भी जिस हिम्मत और बहादुरी से मुजाहिदों ने जंग लड़ी वैसी मिसाल बहुत कम मिलती है। बागियों के पास पुरानी बंदूक, भाले, तलवार के अलावा कुछ था तो वो बहादुरी और हिम्मत थी, क्योंकि खाने पीने का सामान भी मुहैया ना था, फिर भी दीवाने जंग लड़े जा रहे थे। इस जंग को लीड कर रहे थे नवाब वलीदाद खान। नवाब वलीदाद खान को आसपास के इलाके से ज़बरदस्त मदद मिल रही थी। सैकड़ों नौजवान इस जंग में हिस्सा लेने आ रहे थे। ऐसे में ही एक थे अब्दुल लतीफ़ खान, जो जंग में खुद तो हिस्सा ना ले सके, लेकिन रुपये, पैसे और बागियों को पनाह देने का काम अपने ज़िम्मे ले लिया। अब्दुल लतीफ़ खान अंग्रेज़ों को मालगुजारी देने से पहले ही इनकार कर चुके थे, लेकिन काले आम की लड़ाई के बाद वो अंग्रेज़ के खुले दुश्मन थे। इस लड़ाई में शिकस्त के बाद अब्दुल लतीफ़ की तमाम जायदाद जब्त कर ली गई और उन्हें काले पानी की सज़ा दी गई। नवाब वलीदाद खान का ख़ानदान शाह आलम के ज़माने से हकीम था। अपने लिए एक किला मालागढ़ भी बनवाया था। नवाब वलीदाद खान की एक शहज़ादी का रिश्ता बहादुर शाह ज़फ़र के बेटे से तय हुआ था। इस वजह से दिल्ली हुकूमत से इनके रिश्ते बहुत अच्छे थे। जब सिपाहियों ने बगावत की तब बहादुर शाह ज़फ़र नाम के बादशाह से काम के बादशाह बने, तो नवाब वलीदाद दिल्ली आ गए और वहाँ से सिपाहियों को लेकर मालागढ़ आ गए और अपनी आज़ाद रियासत का ऐलान कर दिया। मोहम्मद इस्माइल खान ने बुलंदशहर पर कब्ज़ा कर लिया। नवाब वलीदाद खान के परचम के नीचे गुलाम हैदर खान, मेहंदी खान, वज़ीर अली, नवाब मुस्तफ़ा खान, इस्माइल खान सब आ गए और बुलंदशहर पर नवाब वलीदाद खान की हुकूमत आ गई। नवाब वलीदाद खान से एक तरफ जहां बुलंदशहर के जाट जलते थे तो दूसरी तरफ नवाब के मामू को नवाबियत के ख्वाब आ रहे थे। जाट खुलेआम अंग्रेज़ों के साथ चले गए तो मामू अंग्रेज़ों में चुपके से मिल गए। तोपखाने की सारी जिम्मेदारी मामू के पास थी। उन्होंने अंग्रेज़ों का कब्ज़ा बारूद और तोपखाने पर करा दिया। नवाब वलीदाद खान के दो बहादुर साथी इस्माइल खान और ऐमन गुज़र ज़ख्मी हो गए, जिससे मुजाहिदों को ज़बरदस्त झटका लगा, लेकिन नवाब वलीदाद जंग से पीछे नहीं हटे। कई महीने तक जंग होती रही। दिल्ली पर दोबारा अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो चुका था, लेकिन बुलंदशहर में जंग जारी थी। मुखबरों ने गद्दारों से लगातार नवाब साहब की जानकारी कंपनी की फ़ौज तक पहुंचाने का काम किया। फिर एक रात जब नवाब साहब की फ़ौज आराम कर रही थी तब हमला किया गया, जिससे शदीद नुकसान हुआ और नवाब साहब को वापस अपने किले में आना पड़ा। फिर एक दिन किले की बारी आई, अंग्रेज़ों ने उसे तबाह कर दिया। फिर काले आम पर हर रोज़ लाशें मिलने लगी। अंग्रेज़ जिसे चाहते उसे फांसी दे देते। नवाब वलीदाद खान फिर रोहेलखंड की तरफ निकल गए। वहाँ अंग्रेज़ों से लड़ते रहे। जब वहाँ के नवाब की भी शिकस्त हो गई तो नवाब वलीदाद खान खुद गुमनामी की दुनिया में चले गए। फिर क्या हुआ कोई ना जान सका। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।